का एक मछुआरा अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वो रोज मछली पकड़ के बाजार में बेचता था और उसी कमाई से अपना गुजारा किया करता था। बारिश का मौसम चल रहा था। जोरदार बारिश के कारण समंदर में बाढ़ आने की संभावना थी और इसीलिए मछली पकड़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। सारे मछुआरों का उद्योग ना होने के कारण बड़ा ही बुरा हाल था। एक दिन शिवा मन ही मन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूखे प्यासे सोने की नौबत आ जाएगी। जी सुनते हो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर का अनाज भी अब खत्म होने आ रहा है। क्या करेंगे? कुछ सोचा भी है आपने? अरे सीता, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब तो सब किस्मत पर है। अगर कल तक बारिश रुक गई तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना क्या होगा क्या पता। शिवा एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान था। उसे अपनी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा ही दूसरे बच्चों तथा पशु पक्षियों की मदद किया करता था। इस बारिश में भी उसने अपने घर के आंगन में जानवरों को इस तूफान से बचाने के लिए व्यवस्था की थी, जहाँ गाय, भैंस, कुत्ते एक साथ ही आकर रुकते थे। उसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपने खाने में से कुछ हिस्सा उन जानवरों को देता था। एक दिन ऐसे ही शिवा खाना लेकर बारिश में उन जानवरों के पास जाने लगता है कि तभी उसकी पत्नी सीता उसके पीछे चिल्लाते हुए कहती है, अरे बस भी करो, यहाँ हम दोनों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा और तुम इनको दे रहे हो। आपका क्या मुझे भूखे मारने का इरादा है? अरे सीता, मेरे हिस्से का तुम खा लेना। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं है आज। ऐसा कहकर वो जानवरों को खाना देने जाता है और खाना देकर घर के अंदर आता है। घर के अंदर आकर सोचते सोचते ही सो जाता है। दिन बीत रहे थे। कुछ ही दिनों में उसका सारा राशन खत्म हो जाता है। तो वो जानवरों के पास आकर बैठता है और उनसे बातें करने लगता है। बातें करते करते शिवा, मुझे माफ करना दोस्तों, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शिवा आज बहुत दुखी था। वो वहीं पर सोचते सोचते एक कोने में सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उसकी आंखों पर सुनहरी धूप गिरती है और उसी धूप के कारण उसकी आंख खुलती है। वो आंखें खोलकर देखता है तो बारिश रुकी हुई थी और सारे जानवर वहां से जा चुके थे। तभी घर के दरवाजे से आवाज लगाते हुए सीता, अजी सुनते हो, देखो तो बारिश रुक गई है। अब मछलियां पकड़ने जाने का इरादा है भी या नहीं? अरे सीता रुको जरा, जा ही रहा हूँ। तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। हाँ हाँ जल्दी करो। शिवा और सीता की बातचीत चल ही रही थी कि तभी शिवा का दोस्त श्याम उससे, अरे ओ शिवा भाई, क्या तुमने सुना नहीं? समंदर में लगी पाबंदी हटा दी गई है, अब चलो जल्दी। अरे हाँ भाई आया, रुको जरा, अंदर से टोकरी लेकर आता हूँ। अरे क्या शिवा, तुम भी, तुम्हारे बाजू में ही तो टोकरी पड़ी है, वो ले लो और चलो जल्दी। शिवा वहीं पर पड़ी टोकरी को देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो उसी टोकरी को लेकर चला जाता है। आज सारे के सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जा रहे थे। शिवा भी बड़े ही उत्साह के साथ अपने दोस्त श्याम के साथ मछली पकड़ने समंदर में गया। हाँ, आज तो बड़ा मजा आएगा। बहुत दिनों बाद मछली पकड़ रहा हूँ। हाँ भाई, इतने दिनों में बहुत नुकसान हुआ है। अब श्याम और शिवा दोनों अलग अलग जगहों पर मछली पकड़ने जाते हैं। शिवा मछली पकड़ने के लिए अपना जाल समंदर में बिछाता है, लेकिन आज उसके जाल में सिर्फ 2-3 ही मछलियाँ फंसी थी। उन्हें वो टोकरी में डालकर फिर से जाल बिछाता है और मन ही मन, हे भगवान, आज तो कृपा करो हम पे। अगर ऐसे ही 1-2 मछलियाँ पकड़ते बैठा तो यही रात हो जाएगी और कहीं फिर से बारिश चालू हो गई तो आज भी हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। वो मछलियाँ टोकरी में डालने जाता है। जैसे ही वो मछलियाँ टोकरी में डालता है तो उसकी नजर टोकरी में पड़ती है। पहले डाली हुई सारी की सारी मछलियाँ सोने की बन चुकी होती है। ये सब देखकर शिवा हैरान हो जाता है कि तभी उसके सामने बड़ी सी रोशनी आती है और उसमें से एक देवी प्रकट होती है और वो शिवा से, इतना चकित ना हो बालक, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। बस इतना कहकर वो देवी अदृश्य हो जाती है। शिवा देवी माता को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और खुश होकर घर जाने के लिए निकलता है। तभी श्याम शिवा को आवाज लगाते हुए, अरे ओ शिवा, कहाँ चले भाई? लगता है तुम्हें मछलियाँ नहीं पकड़नी है। भूखे रहने की आदत हो गई है क्या भाई? अरे नहीं भाई साहब, मेरा हो गया।
तुम पकड़ो मछलियाँ, और हाँ, संभल के घर आना। ऐसा कहकर शिवा घर चला जाता है और सीता को सारी बात बताता है। शिवा तुरंत ही जाकर सोने की मछलियाँ बेच देता है और उस दिन से सारे शहरों में व्यापार करने लगता है। उन सोने की मछलियों की वजह से जो खरीदी हुई जहाज थी, उससे कमाई कर शिवा एक बहुत बड़ा अमीर सेठ बन जाता है। लेकिन हाँ, शिवा ने अमीर होने के बाद भी सबकी मदद करना बंद नहीं किया। वो सब गरीब लोगों तथा हर अनाथ की मदद करता रहा।